मित्रों, नमस्कार। अटूट बंधन के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। अटूट बंधन के मित्रों का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने पेज पे ये सोचा कि मैं किसी एक लेखक, किसी एक कवि के बारे में अपनी बात रख सकूं। जब मेरे पास वंदना जी का फ़ोन आया और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी का कोई लेखक चुनूं, तो मैं इस दुविधा में पड़ गया कि मैं ये किस लेखक को आज की बातचीत के विषय में रखूं। तो अक्सर ऐसे लाइव के पहले लेकिन जो एक सवाल आता है वो मैं अटूट बंधन पृष्ठ के मित्रों से भी पूछना चाहूँगा कि क्या मेरी आ रही है, क्या मेरी बात आप लोगों तक जा रही है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि मैं बातचीत को आगे बढ़ा सकूं। अटूट बंधन के पेज पे आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों तक ये बात जा रही हो तो क्या मुझे देंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ जा रही है। अटूट बंधन के पेज पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी, आश्वस्ति मिली कि मेरी आवाज़ जा रही है और ये बिल्कुल अटूट बंधन का पृष्ठ है। रंजिता जी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। आप सबको नमस्कार। आज मैं बता रहा था कि वंदना जी का जब मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप किसी एक लेखक को चुनिए, तो मुझे लगता है कि मैंने उनको भी थोड़ी उलझन में डाल दिया। मैंने कहा कि मैं साहिर लुधियानवी पे बोलूँगा। ये अपने आप में कुछ अजीब सा चुनाव था। मतलब आप एक ऐसी ऐसे पेज पे हैं, एक ऐसे समूह के बीच हैं जो हिंदी साहित्य में अपनी चर्या के लिए जाना जाता है। अचानक आप वहाँ एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप एक उर्दू को शायर को लाना चाहते हैं। अब वो उर्दू शायर भी कौन? मतलब गालिब नहीं, मीर नहीं, इकबाल नहीं, फिराक नहीं, फैज़ नहीं, साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी बहुत मशहूर शायर हैं और ये शोहरत उनको फिल्मों की मार्फत मिली। नमस्ते गीता जी, आप देख रही हैं, अच्छा लग रहा है मुझे और मैं बहुत सतर्क हूँ कि सावधानी से अपनी बात। मैं साहिर लुधियानवी पे बात कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि साहिर को जो शोहरत मिली फिल्मों से वो बहुत बड़ी थी। बल्कि अगर कायदे से आप देखें तो फिल्मी दुनिया में कम से कम मेरी राय में जो 5 सबसे बड़े गीतकार हुए उसमें 3 साहिर, शैलेंद्र और शकील बदायूनी, ये 3 सबसे बेहतरीन शायर हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा। इसके अलावा 2 और शायर मजरूह सुल्तानपुरी और गीतकार गुलजार, ये 5 मिलकर एक ऐसी कड़ी बनाते हैं हिंदी फिल्मों में गीत को लेकर, जो लगता है कि वो बिल्कुल हिंदी कविता को, उर्दू नज्म को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये एक बात है, मैं जब आज साहिर की बात कर रहा हूं तो मैं उनके फिल्मी गीतों पे बात कम करूंगा। मैं चाहूंगा कि जो उनके गैर फिल्मी नज़में थीं और जिनसे उनको पहले शोहरत मिली, उन पे बात करूं। और अचानक मुझे भी ख्याल आया, इत्तेफाक से हम साहिर की बात कर रहे हैं, लेकिन साहिर की एक समकालीन शकील बदायूनी का आज जन्मदिन है। तो ये अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि शकील का जन्मदिन है आज। और दूसरा इत्तेफाक ये कि इसी हफ्ते शकील ने जिन फिल्मों के गीत लिखे उनमें एक बड़ी मशहूर थी मुगले आजम, उसके 60 साल पूरे हो रहे हैं। और मुगले आजम के बारे में थोड़ा विषयांतर में करूंगा, बस ये बताने के लिए एक किस्सा मैंने पढ़ा था जब शकील आजम का, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वंदना जी नमस्कार, आप आ गई। सुमिता जी नमस्कार, वंदना गुप्ता जी भी हैं। तो मैं बात कर रहा था साहिर की और मैंने साहिर
शैलेंद्र और शकील की तिकड़ी के बारे में बात की, याद दिलाया कि इसमें हम मजरूह सुल्तानपुरी और गुलजार को भी जोड़ सकते हैं। आज साहिर का जन्मदिन है, सॉरी शकील बदायूनी का। इत्तेफाक से इसी महीने, इसी हफ्ते बल्कि, शायद को मुगल आजम के 60 साल पूरे हो रहे हैं। और मुगल आजम से जुड़ा एक प्रसंग है। शकील जब गीत लिख रहे थे, जब जब प्यार किया तो डरना क्या, जो बड़ा मशहूर गीत है, उसका मतलब उसको वो बढ़ा नहीं पा रहे थे। वो और नौशाद मिलके लगभग सारी रात जागते रह गए कि ये गीत कैसे पूरा हो, कैसे पूरा हो। एक किस्सा मैंने पढ़ा था और इससे पता चलता है कितने समर्पण से वो काम करते थे। पूरी रात वो गीत पूरा नहीं कर सके। सुबह अचानक कहते हैं कि जब सुबह की अजान हुई नमाज के लिए, तो अचानक शकील बदायूनी ने कहा कि पंक्ति मिल गई। और वो पंक्ति ये थी, पर्दा नहीं जब, लगता है किसी वजह से कनेक्शन टूट गया था। मैं फिर पृष्ठ पे लौट आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ आप लोग बने हुए हैं। तो मैं साहिर की बात करते हुए शकील पे आया था, बताते हुए कि कितने बड़े शायर थे। फिर मैं इस सवाल पे लौटता हूँ कि साहिर को मैंने क्यों चुना। आखिर ऐसी क्या बात थी साहिर लुधियानवी में कि हिंदी और उर्दू की विराट परंपरा में आज की बातचीत के लिए मैंने साहिर लुधियानवी को चुना। मशहूर हैं, इस शोहरत के बावजूद मुझे लगता है कि साहिर के बारे में अलग से बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस पे बात करने से पहले मैं एक बात की और ध्यान खींचना चाहूँगा। सिने वाले भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें अच्छी क्यों लगती है, किसी कविता से हम जुड़ते क्यों हैं। इसकी मोटे तौर पे 2-3 वजहें होती हैं। एक तो अचानक कविता में आया कोई ख्याल हमें पसंद आता है कि अरे ये बात तो बड़ी प्यारी सी बात है, इसलिए कविता अच्छी लगती है। कई शायर, कई कवि, कई गीतकार कुछ ऐसा भी कह देते हैं जो हम चाहते थे कहना, जो हमारे भीतर बसी बात थी, लेकिन हम कह नहीं पा रहे थे। गुलजार की बहुत सारी नज़में आप देखेंगे, बहुत सारे गीत आप देखेंगे जो तमाम लोग दोहराते हैं। उनको लगता है कि जो बात वो कहना चाहते थे, ये दरअसल वही बात है जो सबसे खूबसूरत ढंग से इस कवि ने कही है, उनके मन की बात कह दी है। तो इसलिए वो कवि निर्देश, आपका स्वागत है। तो इसलिए हम किसी कवि को पसंद करते हैं कि बिल्कुल हमारे मन की बात कहता है। एक तीसरी बात भी होती है जो किसी कवि को और बड़ा बनाती है। अचानक वो हमें किसी चीज को देखने के एक नए कोण दे देता है। अचानक किसी बिंदु पे वो बताता है कि इसको इस तरह से भी देखो, यहां से देखो, और हम पाते हैं कि अरे इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं था। इस तरह तो अगर देखा जाए तो नजरिया बदल जाता है। तो एक बड़ा कवि आपको यह भी करता है कि उस सोचने का एक नजरिया देता है। वो यहां मैं उनके एक फिल्मी गीत की चर्चा करूंगा। हालांकि ये गीत मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने के पहले उन्होंने लिख लिया था। और मैं बता दूं कि उनकी शोहरत जो थी फिल्मी दुनिया में आने से पहले भी थी, एक बड़े शायर के रूप में। और जिन गीतों की बदौलत उनको इस शोहरत मिली थी, उनमें वो गीत भी एक है जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वो गीत आपको बताता है कि उसने, मतलब प्रेम हम तमाम लोग करते हैं, प्रेम करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते टूटते हैं। ये साहिर था जिसने बताया, साहिर था अचानक जिसने एक नया एंगल, नया कोण खोजा, रिश्तों को देखने का एक बहुत मुलायम, बहुत नाजुक, मुमकिन उसे खो देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये जो गीत है जब मैं सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है कि किसी ने संबंधों को इस खूबसूरती से, इस लोकतांत्रिकता के साथ तो देखा ही नहीं। हम टूट के मोहब्बत करते हैं, टूट के अनमनेपन में डूबते हैं, और टूट के फिर नफरत भी करने लगते हैं। कोई संबंध टूटता है तो हम इस तरह तोड़ लेते हैं कि जिंदगी में बस कड़वाहट बची रहती है। लेकिन यहाँ एक शायर है जो बड़े, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और ये बात कितनी खूबसूरती से वो कहता है, ये भी देखने लायक है।
वो मैं खोज रहा हूं, अगर वो गीत मुझे आसानी से मिल जाए। क्या चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न से कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। पढ़ते मुझे मालूम है कि आप सबको याद आ रहा होगा। न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में से, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। मतलब शायर को पता है कि कितनी कशमकश होती है। अजनबी बन जाने की बात बहुत आसान होती है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। हम अचानक कोई शिकायत ले आते हैं, अचानक चेहरे पे कोई मायूसी चली आती है, अचानक दूसरे को अपराधी ठहराने का, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, पीड़ित दिखाने का मोह होता है। यहाँ कोई मोह नहीं है। और शायर कितनी तटस्थता के साथ बोलता है। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। छोड़ तो ये जो चीज है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। जिंदगी के ज्यादातर अफसाने दोस्तों अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। जीवन हो या साहित्य हो, हम सब अंत में लड़खड़ाते हैं और पाते हैं कि कुछ है जो छूट रहा है। एक शायर आके बताता है कि इसको बिल्कुल इसी तरह छोड़ो। और बताते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि मनोहर श्याम जोशी, उनका उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा है, वो इस सिरे का बार बार इस्तेमाल फटीक जिसका नाम है, वो शरारत में कहता है किसी को कि साहिर को उसने ये मिसरा एक गद्दे पे बेचा था। तो बड़ा दिलचस्प सा उपन्यास अलग है। खैर, दूसरी बात, जो यथार्थ है उसकी साहिर के भीतर बड़ी निर्मम पकड़ थी। साहिर किसी यथार्थ को पहचानने में बहुत रोमांटिक शायर हैं, कमाल की है, लेकिन उनका यथार्थ बोध कितना खरा है। एक और फिल्मी गीत की मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं फिल्मी गीतों से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि वो फिल्मी गीत नहीं है। वो दरअसल पहले भी वो प्रकाशित हो चुका था, और प्रकाशित होने में उसमें ज्यादा वो लंबी कविता है जिसके कुछ हिस्से गीत में इस्तेमाल किए गए थे। वो है मैं पल दो सुन के उठता हूं। दुनिया का हर शायर अपने आप को आखिरी शायर मानता है। हर आशिक को लगता है कि वो आखिरी आशिक है, उससे बेहतर तो कोई नहीं है, उससे उसकी महबूबा से बेहतर कोई दूसरा। बिल्कुल गीता जी लिख रही हैं, माला सिन्हा को याद कर रही हैं। मैं फिल्मों के से बाहर आऊंगा, लेकिन मैं बस इस बात की ओर ध्यान खींच रहा हूं कि हर शायर को लगता है कि उसका यह आखिरी, उससे बड़ा शायर नहीं होगा। अब वो तो उसकी महबूबा जैसी कोई महबूबा नहीं होगी। यहाँ एक शायर है इतना रियलिस्टिक, जो बोलता है मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये रियलिज्म है, ये यथार्थ है, ये हकीकत पे साहिर की पकड़ है, उसका जादू है, जो अचानक आप महसूस करते हैं और पाते हैं कि क्या बात है। इसकी वो हिस्से में सुनाना चाहता हूं जो फिल्म में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। वो लिखता है, पल दो पल में कुछ कह पाया, इतनी ही सादत काफी है। मतलब बहुत ज्यादा कहने की, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब जो 150 बरस पहले बोल गए थे, वो एक दूसरे लहजे में साहिर कह रहे हैं कि पल दो पल में कुछ कह पाया, इतनी सादत काफी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी काफी है। पल दो पल सुन लेना ही काफी है, पल दो पल कह देना ही काफी है। और भी है, हर नस्ल एक फसल है धरती की। ये बात साहिर में बड़े कमाल की है। वो नस्लों और पीढ़ियों की बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी तहजीब जो है, पूरी सभ्यता जो है, जो बहुत लोग उनकी कुछ नस्लों, हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बटती है। सागर से उभरी लहर हूं मैं,
सागर में फिर खो जाऊंगा, मिट्टी की रूह का सपना हूं, मिट्टी में फिर सो जाऊंगा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। ये साहिर था, उसको भी मालूम था कि मसरूफ जमाना एक दिन समय निकालेगा, एक शाम 4 बजे बैठेगा और उसकी रचनाओं पे अपना वक्त लगाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा कह रहा है जिसमें जमाने भर की सीख है। ये बात अकेली नहीं है। दूसरी बात जो मैं फिर से दोहराऊंगा कि साहिर किसी चीज को देखने का एक नया नजरिया दे देते हैं। अब वो ऐसा होता है जो पुराने सारे नजरियों से अलग होता है। दूसरी बात, उस नजरिए में जो चीज शामिल होती है, एक तरह का जनवाद, एक तरह की मतलब गरीबी और मुफलिसी के अभिमान की जो कविता होती है, वो उनकी कविता वहां बनती है। मैं खोज रहा हूं वो कविता जो मिल जाए। तो आप पाते हैं कि ताजमहल, उनकी जो नज्म है, ताजमहल कमाल की है। ताजमहल प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको काल के कपोल पे अश्रु की एक बूंद कहा था, काल के गाल पे आंसू की एक बूंद। साहिर उसको किस तरह देखते हैं, मैं जानता हूं कि ये आपने भी पढ़ा होगा, इसको बहुत मशहूर है। और साहिर को बिल्कुल जब कॉलेज में उन्हीं दिनों ये नज्म उन्होंने लिखी थी, और उसके बाद शोहरत मिली, उसके बाद वहां से वो पीछे नहीं लौटे। तो है ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही। साहिर आसान शायर नहीं है। साहिर को पढ़ने का मकसद दिया भी याद दिलाना है कि बड़ी शायरी हमेशा आसान शायरी नहीं होती है। उर्दू में आसान शायरी की बड़ी आसानी से छू लेने वाली शायरी की एक बड़ी परंपरा है। मीर बहुत आसान शायर हैं और बहुत सारे लोग हैं, फैज आसान हैं, लेकिन इकबाल, गालिब, फिराक और खुद साहिर, साहिर बहुत मुश्किल शायर हैं। तो ताजमहल सुनते हुए, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुम्हारे लिए प्रेम का नजारा ही सही, तुझको इस पर ये रंगत से रंगी से अकीदत ही सही, तुम्हारा इसमें फेथ है, तुम्हारी आस्था है, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह से हो सतवते साही के ना, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। शायर कहता है कि जिसपे किसी शहंशाह के की ताकत के निशान हों, उस पे उल्फत के सफर का कोई मतलब नहीं है। मेरी महबूब पसे पर्दे तहशीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होगा, वफा के और प्रेम का प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन है तूने उसको तो देखा होगा। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मखानों को तो देखा होता। मेरी महबूब पसे परदेश तहशीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। तूने देखे होते शाही के निशान जो मोहब्बत के प्रचार की आड़ में छुप जाते हैं। और मुर्दा शाहों के मकाबिर, मकाबिर कब्र का बहुवचन है, तो मुर्दा शाहों के, मरे हुए शाहों के, शहनशाहों के मकबरे से बहलने वाली तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोग कौन सादिक न थे जज्बे उनके, उनके जज्बे सच्चे नहीं थे, कौन कहता है, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, प्रचार का सामान नहीं उनके लिए, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारत व मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, ये इमारत, ये मकबरें, ये दीवारें, ये परिधियां, मुल्तकुम हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतून, उनकी ताकत के निशान, सिनाए दहर के नासूर हैं, कुहना नासूर, वो जख्म बताता है, बहुत पुराने जख्म बताता है। जज्ब है इनमें तेरे मेरे अजदाद को खून, हमारे तुम्हारे मोहब्बत के खून इनमें शामिल है। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, उनके जो मकबरे थे, उनके कब्र थे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ये ताजमहल है, ये चमनजार, ये अमुना का किनारा, ये महल, ये चमनजार, ये अमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे।
अचानक की नज्म बताती है कि ताजमहल को आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं इस नजरिए से सहमत हूं, हम में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे, निर्माण है इसमें, बहुत सारा शाही ताकत है, लेकिन साहिर अचानक उस पूरी दृष्टि को बदल देते हैं। वो आपको मजबूर करते हैं और आपको चौंकाने के लिए नहीं करते हैं। मैं ये भी बोल दूं कि साहिर का मकसद सिर्फ एक मूर्ति गिराना नहीं है, हालांकि मूर्ति भंजन कोई बुरा काम नहीं है, लेखकों को एक काम जरूर करना चाहिए, लेखकों को हर हाल में मूर्ति भंजक होना चाहिए, लेकिन साहिर ये काम सिर्फ मूर्ति भंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। साहिर का एक दूसरा मकसद है। साहिर हमेशा अपनी पूरी कविता में जैसे गरीबों के पक्ष में, कमजोर आदमी के पक्ष में खड़े होते हैं, और वो इतने सुंदर ढंग से खड़े होते हैं कि आप उनको सुनते हुए हैरान रह जाते हैं कि अरे ये क्या चीज है। उनका एक और गीत जो था, एक और नज्म उनकी फिल्मों में इस्तेमाल हुई थी, जिससे उनको बड़ी शोहरत मिली थी, चकले, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उस समय वो नज्म लिखी हुई थी। उसके पहले चाहता हूं एक सलीम, अभी हम लोग मुगले आजम की बात कर रहे थे, सलीम और उसकी कहानी की बात की हमने, लेकिन नूरजहां और जहांगीर के रिश्ते को किस तरह देखते हैं। वो मानते हैं मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, वो मानते हैं कि ये जो रिश्ता था वो ताकत का रिश्ता था, जिसके दम पे जहांगीर नाम के बादशाह ने नूरजहां को हासिल किया था। वो एक तरफा रिश्ता था। वो कविता में खोज रहा हूँ, बड़ी अच्छी सी कविता है, और वो मिल जाए मुझे लगता है मिल जाएगी। वो एक मिनट, चिपले, हाँ, नूरजहां के मज़ार पर, ये नज्म है नूरजहां के मज़ार पर। रश्मि जी नमस्कार, अभिज्ञात साहब नमस्कार, रश्मि राजा भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है, आवाज नहीं आ रही है, अब आने लगी। नूरजहां के मज़ार पर ताजमहल के बाद जहांगीर पे सवाल उठाते हैं। शाह में दुख तेरे जमहूर जनता की बेटी बताते हैं। शाह के पहलू में ये दुख तेरे जमहूर की कब्र कितने गुमशुगश्ता फसानों का पता देती है, कितनी खोई हुई कहानियों का सुराग देती है, कितने खूरेज हकाइक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। पहलुए शाह में दुख तेरे जमहूर के कब्र, ये जनता की बेटी की जो कब्र है, कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती है, कितने खूरेज हकाइक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर शहंशाहों की तस्कीं के लिए, कैसे मगरूर शहंशाहों की तस्कीं के लिए साल हा साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसी बहकी हुई नजरों के तायुश के लिए सुर्ख महलों में जवा जिस्मों के अंबार लगे। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है जिससे बिल्कुल साहिर आंख मिला रहे हैं। कैसे हर शाख से खातिर और मुरझा के भी आजाद न हो सकती थी, जिल्ले सुबहान की उल्फत के भरम की खातिर। जिल्ले सुबहानी मोहब्बत करते हैं इस भरम की खातिर, होठों की जरा सी जुम्बिश कर सकती थी बेलौस वफाओं के चिराग, लूट सकती थी दमकते हुए हाथों का सुहाग, तोड़ सकती थी मैं इश्क से लबरेज अयाग। सहमी सहमी सी फजाओं के ये वीरा मरकद, इतना खामोश है फरियां खुरा हो जैसे, सर्द शाखों में हवा चीख रही हो ऐसे, रूह तकदीस वफा मरसिया ख्वां हो जैसे। मतलब वफा की जो ये आत्मा है वो मरसिया गाना चाहती हो जैसे। और आखिरी लाइन सुनिए, ये कमाल की पंक्ति है, और मेरा ख्याल है कि हिंदी उर्दू की परंपरा में अपने ढंग से इस पंक्ति को खास ढंग से याद किया जाना चाहिए आज के दौर में। नूरजहां के मज़ार की नज्म की आखिरी 4 पंक्तियों में साहिर कहते हैं, तू मेरी जान मुझे हैर तो हसरत से न देख,
हम में से कोई जहां नूर व जहांगीर नहीं। मतलब मुझे हैरत से मत देखो, हम में कोई न जहांगीर है न नूर जहां है। तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, हम में से कोई भी जहां नूर व जहांगीर नहीं। तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। क्या बात है, हाथों में हाथ हैं जंजीर नहीं। ये मोहब्बत है, नूरजहां और जहांगीर की मोहब्बत के समानांतर जिस मोहब्बत की बात जाहिर कर रहे हैं। कोई बंधन हाथ छोड़कर जा सकती हो, मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ है, जंजीर नहीं है। प्रेम जन्मेजय जी नमस्कार। आप बता रहे हैं आवाज कट कट के, तो आवाज ठीक आए तो खैर। हाथ होने की जो कल्पना करते हैं साहिर, मतलब बराबरी की जो बहुत सारी लड़ाइयां हैं, औरतों की और वो गीत था चकले, जो फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, सना ख्वान कहाँ हैं। आपने फिल्मों में पंक्ति सुनी होगी, ये पुरपेच गलियां ये बेख्वाब बाजार, ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झंकार, ये इस्मत के सौदों पे तकरार, सना खाने तकदीश मशरिक कहाँ हैं। तहफुन से पुरनीम रोशनी ये गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखल रंगरलियां, मशरिक कहाँ हैं। ये उजले दरीचों में पायल की छन छन, ये लंबी कविता है और इसको आपने फिल्म में भी सुना है। आपको मोहम्मद रफी की आवाज याद आती होगी। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजीन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, सना खाने तकदी से मशरिक का। बुलाओ खुदाया ने दी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां दिखाओ। तो ये जो गीत है जो बाद में फिल्म में आया, इसने उनको बहुत शोहरत दी थी एक दौर में, और साहिर का रास्ता बना। लेकिन रास्ता बनाने के लिए नहीं, साहिर लगातार जैसे अपनी शायरी जिंदगी के अंधेरे कोनों पे रही और बड़ी गहराई से रही। और मैं देख रहा था 44 का जो बंगाल का और उस अकाल में लाखों लोग मारे गए थे कहते हैं, और उसके बारे में मतलब बहुत सारे, मैं हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य में विभाग सामग्री, बंगाल के अकाल पे मुझे नहीं दिखता है कुछ। मैं होता हूँ ऐसा क्या है, क्या ये बंगाल के लेखकों पे ही छोड़ा हुआ था कि बंगाल के अकाल को दर्ज करें? क्या ये चित्तो प्रसाद और आबेदीन के चित्रों पे ही था कि उनको रंगें और बताएं कि वो कितनी भयानक दुनिया थी, वो क्या भयानक दौर था? बंगाल के अकाल पे साहिर ने लिखी थी नज्म। ये छोटी बात नहीं, 1944 के उस अकाल के बारे में उन्होंने लिखा था। वो सुनाता हूं मैं। जहानी कुहन, कुहन मतलब पुराने दौर के मफलूज फलसफा दानों। शायरी आसान नहीं होती मैंने कहा, इसलिए बता रहा हूं। मफलूज फलसफा दानों और बल्कि अपाहिज, वो फिलोसफर्स को अपाहिज बता रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम बैठे हुए हो, तुम पंगु हो। नौ के तकाजे सवाल करते हैं, नई व्यवस्था के तकाजे सवाल करते हैं। ये सिसक सिसक के मरे, जमीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ले आदो हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिले इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख तराने वतन तार तार को तरसें। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसको अपनी निगाहें भर को तरसें। जमी की सल्तनत के फरजंदों, 50 लाख फसूरदा गले सड़े ढांचे। निजाम जर पूंजीवाद की हुकूमत, 50 लाख फसूरदा सड़े ढांचे निजाम जर के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। खामोश होठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। ये साहिर है, बंगाल के अकाल पे वो लिख रहे हैं। ये मुझे नहीं मालूम कि हिंदी के किस कवि ने, और उस समय हिंदी कविता बहुत बड़ी कविता थी, उसका सुनहरा दौर था, लेकिन उसके पास ये कविता नहीं थी। यही नहीं, मैं जब पढ़ता हूँ
तो अपने समय पे उनकी कैसी शानदार पकड़ है, कैसी गहरी पकड़ है, किस संवेदना से पैदा हुई है वो 1946 में जहाजियों की बगावत हुई थी, नौसेना विद्रोह, आपको याद होगा। वो नौसेना विद्रोह तक साहिर को लिखने पे मजबूर करता है। और साहिर क्या लिखते हैं, आज तक किसी दंगे, किसी हिंसा के बीच आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए रहबरे मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा नजरें तो मिला। मुल्क और कौम के जो रहबर हैं वो आंख नहीं उठा रहे हैं, वो नजर मिलाने से बच रहे हैं, जो आज हम अपने रहबरों से सवाल पूछते हैं। 1946 में वो लिख रहे हैं, ए रहबरे मुल्को कौम बता आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की सभा चिल्लाती है सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ये रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। ये कौन सा जज्बा था जिससे फरसूद निजामे जिस्त मिला, झुलसे हुए वीरा गुलशन में एक आस उम्मीद का फूल खिला। जनता का लहू फौजों से मिला, फौजों का खून जनता से मिला। रहबरे मुल्को कौम बता, कुछ टूट रहा है क्या आवाज। ये रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन गिरा। सुनिए, और यहां एक चीज और दिखेगी, जो साहिर की लय है, जो उनकी पकड़ है, बिल्कुल वो मजाज लखनवी जिनको हम लोग याद करते हैं, वो उनके उस तरह की नज़मों से, मैं दिल क्या करूं, वहशत दिल क्या करूं, लगता है साहिर उससे कितना आगे जाते हैं। क्या कौमो वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे वो शोक सिपाही गुंडे थे, जो बारे गुलामी सह न सके वो मुजरिम शाही गुंडे थे। ये किसका लहू है कौन मरा, रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है कौन बता। अज़्मे फना देने वालों, पैगाम बका देने वालों, तुम आग से क्यों कतराते हो शोलों को हवा देने वालों, तूफानों से डरते क्यों हो मौजों को सदा देने वालों। ये लंबी नज्म है और मैं इसको पूरा नहीं सुना रहा हूं, आखिरी हिस्सा सिर्फ। हम चुके हैं अब जी में हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौतों की आस रखो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आजादी की कसम हम मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है कौन मरा, रहबरे मुल्को कौम बता। तो ये साहिर है, अपने काल, अपने समय के विद्रोह को आवाज देते हुए। और दोस्तों, फिर दोहराता हूं, मुझे ऐसे कम लोग याद आते हैं जिन्होंने उस वक्त को इस गहराई, इस तड़प के साथ लिखा। और आने वाले दौर में भी, मतलब जो मैं सुना रहा के बाद उन्होंने एक लंबी नज्म लिखी थी, परछाइयां। परछाइयां एक लंबी कल्पना है। उस लंबी कल्पना में एक हसीन लड़की है जिसका भाई युद्ध में मारा जाता है, और वो लिखते हैं, मैं बहुत छोटा सा हिस्सा उसका सुनाऊंगा, मुश्किल से 8-10 पंक्तियां, उसके बाद में चूंकि कहने को और भी बातें हैं, मैं चाहूंगा उन पे आना। शोभा नमस्कार, वंदना जी, मैं उम्मीद करता हूं आप सुन पा रही होंगी ठीक से। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, परछाइयां नाम से बहुत लंबी कविता है ये। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशीजाओं की मुस्कान। उस शाम मुझे मालूम हुआ इस कारागहे जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ बाप की खेती मिट जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहवा खानों में बहनों की जवानी बिकती है। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। तो ये जो चीज है साहिर के भीतर, ये एक बड़ी चीज है। वो मतलब धर्मों के ऊपर, वो इंसानियत के बड़े शायर हैं, वो मजहबों को ठोकर मारने को तैयार शायर हैं।
वह पुराने अकीदों पर चोट करने वाले शायर हैं। लगता है जैसे, मतलब क्यों पता नहीं, मुझे अचानक बात कहते कहते प्रेमचंद के बारे में हरिशंकर परसाई ने जो लिखा था, जो व्यंग लिखा था प्रेमचंद के फटे हुए जूते, उसके आखिरी में वो लिखते हैं, प्रेमचंद के बारे में पूछते हैं प्रेमचंद से हरिशंकर परसाई, तो चलते चलते घिसते हैं, फटते नहीं हैं, तुम्हारे जूते फट क्यों गए? लगता है तुम किसी चीज को ठोकर मारते रहे हो, सदियों से जमी आ रही किसी सख्त चीज को ठोकर मारते आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जूते फटे हैं। प्रेमचंद के बारे में परसाई जो लिख रहे थे, जब हम लोग पढ़ते हैं साहिर को, तो लगता है पता नहीं कितनी ठोकरें इस आदमी ने मारी। आजादी के बाद के मोहभंग के दौर में हिंदी के बहुत सारे कवियों में बहुत तेज गुस्सा दिखाई पड़ता है, जो जायज भी है। अगर आप मुक्तिबोध को पढ़ते हैं अंधेरे में, तो आप पाते हैं कि अंधेरे में का जो अंधेरा है वो नेहरू युग का अंधेरा है, उसको किसी और तरह उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं धूमिल को, तो लगता है कि उसका गुस्सा उसी दौर का प्रतिबिंब है। जब बोलता है मैं हिंदुस्तान हूं, उन्होंने मुझे बार बार इसी तरह, मैं हिंदुस्तान हूं, उन्होंने बार बार मुझे इसी तरह रौंदा है, तोड़ा है, जब जब मैंने उन्हें जोड़ा है उन्होंने मुझे इसी तरह तोड़ा है, बार बार कुचला है, तोड़ा है, ऐसी कुछ पंक्ति है धूमिल की। लेकिन साहिर आते हैं, अपनी सारी तलखी के बावजूद वो याद करते हैं कि नेहरू क्या शख्स था, उसमें कौन सी चीज ऐसी थी। नेहरू के बारे में उनकी एक पूरी नज्म है, और वो नज्म कैसी है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। यहां पर वो एक फलसफा वाले अंदाज में है, लेकिन यहां से वो आगे बढ़ते हैं, वो आगे आते हैं और नेहरू के बारे में उनकी टिप्पणी शुरू होती है। वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, जो हर दीन से बेपरवाह था, वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर धर्म से दूर, फिर भी हर धर्म का गमख्वार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरते ईसा जो सरे, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की उखुव्वत का परस्तार रहा, जिसकी नजरों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, एक विश्व सभ्यता का ख्वाब था जिसकी नजरों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस नए अहद का मेमार रहा, नए युग के लिए रहा, जिसने जरदार मशीयत को गवारा न किया, जिसको आईने मुसब पे इसरार रहा, उसके फरमानों की ऐलानों की ताजीम करो, राख तकसीम की अरमान भी तकसीम करो। उसकी राख तो नेहरू के राख जो छींटी गई थी नेहरू के कहने के मुताबिक खेतों में, उस राख को जो है वो तकसीम करो, उसको भी छींटो, उनके विचारों को भी, उनके अरमान को भी छींटो। मौत और रिज़्क के संगम पे परेशान क्यों हो, उसका बख्शा हुआ सहरंग अलम लेके चलो, सहरंग अलम तिरंगा झंडा वो लेके चलो, वो तुम्हें ज्यादा मंजिल का पता देता है, अपनी पेशानी पे वो नक्शे कदम लेके चलो, दामने वक्त में अब खून के छींटे न पड़े, एक मरकज की तरफ दैरो हरम लेके चलो, हम मिटा डालेंगे सरमाया वो मेहनत का तजाद, श्रम और पूंजी के बीच का जो फासला है, उसका जो टकराव है। अब बार बार सरमाए की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं। हम मिटा डालेंगे सरमाया वो मेहनत का तजाद, ये अकीदा ये इरादा कसम लेके चलो, वो जो हमराज रहा हाजिर मुस्तकबिल का, वर्तमान का और भविष्य का जो हमराज रहा, उसके ख्वाबों की खुशी रूह का गम लेके चलो। ये वो नेहरू के बारे में लिख रहे हैं। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नेहरू के प्रशंसक थे तो अपने दौर की आलोचना से कतराते थे। 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पे हिंदी कविता जो है, बहुत सारे कवि अचानक बावले हो जाते हैं, राष्ट्रवादी कविता लिखने लगते हैं।
साहिर ने क्या लिखा था। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पे, 26 जनवरी इस कविता का शीर्षक है। आओ कि गौर करें इस सवाल पे, देखे थे हमने जो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाल ये अवाम के असबाब क्या हुए। दौलत बढ़ गई लेकिन मुफलिसी क्यों बढ़ गई, जो खुशहाली ये अवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफीक वो हमबाब अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजायाब क्या हुए। बेकस बरहमगी को कफन तक नहीं नसीब, वो वादा है अतलसो कम ख्वाब क्या हुए। अतलसो कम ख्वाब के वादे थे, मतलब रेशमी कपड़ों के वादे थे, मलमल और रेशम के, और मिल रहे हैं कफन। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाब थी, अपने आप को अब जमहूरियत नवाज बताते थे, शांति प्रिय बताते थे, वो कहाँ गया। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। ला इलाज है वो नुस्खा नादिरो नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जार है, हर शहर कत्लगाह, यकजहते हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तिरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो अफूक पे महताब क्या हुए। क्षितिज पे जो चांद उभरे थे वो कहाँ चले गए। और आखिरी बंद देखिए, आखिरी शेर है इसका। मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। ये वो कहते हैं कि नेताओं गुनहगार तुम हो, अगर 26 जनवरी को बेमानी बनाने के मुजरिम हम हैं तो तुम्हारा भी गुनाह उतना ही है। और बार बार जिस यथार्थवाद की मैं बात कर रहा हूं, जश्न गालिब 1969 में गांधी के 100 साल पूरे होते हैं, और उसी साल गालिब की शायद 150 साल पूरे हुए होंगे, तो ये 150 साल गालिब के पूरे होते हैं। उस समय देश भर में जश्न गालिब मनाया गया। गांधी और गालिब को जोड़ने वाला शायर आपको दूसरा नहीं मिलेगा। और वो किस तरह जोड़ते हैं, 2 नज़में मैं आपको सुनाता हूं। जश्न गालिब। 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, मैंने 1947 में आज़ादी मिली थी, 1947 में, 1969 में वो लिख रहे हैं 21 साल बाद, जब गालिब का को लेकर जश्न मनाया जा रहा था। गालिब के 100 सालों का जश्न हो रहा था। 21 साल गुजरे आज़ादी कामिल को, पूरी आज़ादी मिलने के 21 बरस गुजरे, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मस्कन है कहाँ उसका घर है, ख्याल आया। सॉरी तुरबत है कहाँ उसकी, मस्कन है कहाँ उसका, तब अपने सुखन परवर जहनों में ख्याल आया। सुखन परवर एक तरह का व्यंग भी उसमें है। वो उनको लग रहा है कि ये जो हैं, हम जो कवि लोग हैं, लेखक लोग हैं, अचानक उनको याद कर रहे हैं। 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, अब उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता। ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है, वो इसको साजिश बता रहे हैं। जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशान ठहरी। आजादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दम, मातूब जबां ठहरी, गद्दार जबां ठहरी। यहां आपको आजादी की बड़ी शानदार भाषा रही, और उस भाषा के साथ जो कुछ होता है उसकी तकलीफ है। मातूब जबां ठहरी, जिस पे गुस्सा किया जाए, नाराजगी जिस पे की जाए। गद्दार जबां ठहरी, जिस अहदे सियासत ने ये जिंदा जबां कुचली, उस अहदे सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। जिसने भाषा को मारता है उसे मरे हुए लोगों का गम क्या है। जिस अहदे सियासत ने जिंदा जबां कुचली, उस अहदे सियासत को मरहूमों का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उनका ही शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। क्या बात है। यहां लगता है कि साहिर जो है बिल्कुल चाबुक चला रहे हैं। और ये
कविता यहीं खत्म नहीं होती है, आगे इसकी पंक्ति है, ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं, वो वादा फरदा पर अब टल नहीं सकते हैं, मुमकिन है कि कुछ अरसा इस ये जश्न मुबारक हो पर यह भी सदाकत है, ये भी एक सच्चाई, ये जश्न आपको मुबारक हो पर यह भी सच्चाई है, हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं, वंचित हैं, हमें हकीकत का पता नहीं। इसके बाद की पंक्तियां सुनिए मित्रों, गांधी हो कि गालिब हो इंसाफ की नजरों में, हम दोनों के कातिल हैं दोनों के पुजारी हैं, दोनों के कातिल हैं दोनों के पुजारी हैं। ये साहिर लुधियानवी कह रहे हैं 1969 में, जब देश में गांधी लेकर एक नज्म उन्होंने बड़ी छोटी सी बड़ी बड़ी साधारण सादा जुबान में उन्होंने एक नज्म लिखी है, गांधी हो या गालिब, है ना। ये जो खत्म हुआ वो सारा गांधी शताब्दी और गालिब सदी के दोनों खत्म होने पे लिखी गई नज्म थी वो। गांधी हो या गालिब हो खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन, खत्म करो तहजीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर, सत्य अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर, खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ अब इन्हें कर दें दफन। वो बस्ती वो गांव ही क्या जिसमें जन हो आजाद, वो कस्बा वो शहर ही क्या बने अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1969 में बहुत बड़े पैमाने पे दंगे हुए थे। जो मुझे ख्याल आ रहा है अभी, वो हिंदू मुस्लिम दंगे शायद नहीं थे, वो अगड़ा पिछड़ा दंगे थे। वो शायद, हो सकता है मैं गलत हूं, इसकी पुष्टि करनी होगी, लेकिन दंगे अगड़ा पिछड़ा 69 में बड़े दंगे हुए थे। वो कस्बा वो शहरी क्या जो न बने अहमदाबाद, खत्म हुआ दोनों का जश्न, इन्हें अब कर दें दफन, गांधी हो या गालिब हो दोनों का अब काम यहाँ, दोनों का क्या काम यहाँ, अब के बरस बेकत्ल हुई एक की शिक्षा एक की जबां, खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन। ये कड़वाहट है साहिर की, ये तीखापन है साहिर का, और इसके बावजूद उनको मालूम है कि हमको गालिब और गांधी हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। आपको ये बता दूं कि मतलब ये जो गरीबी को लेकर उनके भीतर एक तरह का ख्याल था, वो यूं ही नहीं था। वैचारिक तौर पे भी उन्होंने लेनिन पे 2 नज़में लिखी हैं, उन्होंने रूसी क्रांति पे लिखा है। मैं उसको खोजने की कोशिश करूंगा, अगर आसानी से मिल जाए तो। लेनिन पे, रूसी क्रांति पे कामरा, मतलब जीत का एहसास। उफू के रूस से फूटी हुई है नई सुबह की जौ, रूस के क्षितिज से एक नई सुबह की रोशनी फूटी है, शब की तारीख का तारीख जिगर चाक हुआ जाता है। उफू के रूस से फूटी है नई सुबह की जौ, शब का तारीख जिगर चाक हुआ जाता है, तीरगी जितना संभलने के लिए रुकती है, सुर्ख सैल और भी बेबाक हुआ जाता है। सैल सैलाब का छोटा रूप है, बाढ़। साम्राज्य अपने वसीलों पे भरोसा न करे, कुहना जंजीरों की झंकारें नहीं रह सकती, जज्बाए नुसरत जमहूर की बढ़ती रौ में मुल्क और कौम की दीवारें नहीं रह सकती, संगो आहन की चट्टानें हैं अवामी जज्बे, अवानी जज्बे, लोहे और पत्थर की चट्टानें हैं अवामी जज्बे, रेंगते साए छट जाएं का खरोश, एक नई इज़्ज़त का दरबाज किया चाहता है, अज़्म आसादी इंसान बहज़ारा जबरूत, हर एक दौर का आगाज किया चाहता है। आखिरी पंक्ति इसकी पढ़ रहा हूं, आखिरी 4 पंक्तियां, वो ये है, सुर्ख तूफान की मौजों को जकड़ने के लिए कोई जंजीरें गिरा काम नहीं आ सकती, रक्स करती हुई किरणों के तला तुम के कसम, अरसे दहर पे अब शाम नहीं छा सकती। ये जो सुबह हुई है इसकी शाम नहीं आने वाली है, ये दौर अब नहीं बदलेगा। ये बात तो बार बार अपने कहते थे अपने गीतों में, आज भी ये मजदूर किसानों मेरे गीत तुम्हारे हैं, फाका कश इंसानों मेरे जोग बिहाग तुम्हारे हैं, जब तक तुम भूखे नंगे हो ये नगमे खामोश न होंगे, जब तक बे आराम हो तुम ये नगमे राहत कोश न होंगे।
मुझको इसका रंज नहीं है, लोग मुझे फनकार न माने। फिक्रो फन के ताज शार न माने। मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण हैं। आज से मेरे गीत तुम्हारे दुख और सुख का दर्पण है। तुमसे कुव्वत लेकर मैं अब तुमको राह दिखलाऊंगा। तुम परचम लहराना साथी, मैं बरबत पर गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मैं शबनम के बदले कोई गम नहीं। तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। तो ये है शायर जो बोलता है कि शबनम नहीं, अंगारे बरसाऊंगा, जंजीरें पिघलाऊंगा, तुम मुझे शायर मानो या न मानो। ये ताकत थी साहिर की, और मैं कोशिश में हूँ खोजने की कि मुझे जो उन्होंने लिखा था लेनिन पे, रूसी क्रांति के शिखर पुरुष लेनिन पे उनकी 2 नज़में हैं। जाहिर उसमें वो उनको बड़ा नायक मानते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, आपको मिल जाए, मुझे तत्काल नहीं मिल रही है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आखिरी नज़्म मैं सुनाना चाहूँगा आपको, जो विरसा, ये इसलिए मैंने चुना है, थोड़ी मुश्किल ही है, थोड़ी देखने की चीज को कैसे देख लेते थे। वो बोलते हैं ये वतन विरसा, विरसा मतलब विरासत, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि वो बार बार पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। ये नस्ल तेरी मेरी नस्ल की, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितने जबीनों की शफक। खाक की नजर हुई तब ये नजारे बिखरे। मतलब पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग गईं। पत्थरों से ये तराशे हुए असनाम जवां, ये जो मूर्तियां सुंदर हैं, ये पत्थरों से तराशे हुए असनाम जवां। ये सदाओं के खमों पेच, ये रंगों की जबां। चिमनियों से निकलता हो ये पुरपेच धुआं। तेरी तख्लीक नहीं है, मेरी तख्लीक नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी रचना नहीं है। हम अगर जिद भी करें इस पे तो तस्दीक नहीं, कोई इसको नहीं मानेगा कि सिर्फ हमारा काम है। इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखमीना बना। विचार जो बना वो तब बना जब इल्म सूली पे चढ़ा। इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखमीना बना। जहर सदियों ने पिया तब कहीं नोशीना बना। तब कहीं जीना बना। ये बोल रही है, एहसास है गालिब को। हम सब मानते हैं कि दुनिया तो हम ही बना रहे हैं, हम जैसी चाहेगी वैसी दुनिया बन जाएंगे। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें था कि इंसान की उम्र कितनी कम होती है, एक कछुए से भी कई गुना कम होती है, लेकिन वो सारी दुनिया की सारी पीढ़ियों को बदल डालने पे तुला हुआ है। वो हजारों लाखों साल की किस्मत पलटने पे तुला हुआ है। खैर, साहिर के भीतर ये कोई भ्रम नहीं है कि वो बना रहे हैं, वो मानते हैं कि इसको सदियों ने बनाया है। और इस नाते वो क्या कहते हैं, तेरे कदमों के तले या मेरे कदमों के तले, नो ए इंसान शबो रोज की तकदीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। तेरा गम कुछ भी सही, मेरा अलम कुछ भी सही। अहले सरवत की सियासत का सितम कुछ भी सही। कल की नस्लें भी कोई चीज हैं, हम कुछ भी सही। हम चाहे जितने बड़े हों, लेकिन पुरानी नस्लों को हम इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, इकबाल का कॉलर पकड़ते हैं। अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है, बहुत क्रांतिकारी शेर है। जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत की हर खोशाए गंदम को जला दो। जिस खेत से किसान को रोजी नहीं मिलती है, उस खेत के एक एक गेहूं के दाने को जला दो। ये इकबाल ने लिखा था और उसको क्रांतिकारी लोग बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। पता नहीं क्या क्या जलाया गया इस बीच, लेकिन साहिर जो हैं वो इकबाल को रोकते हैं। जिससे दहकान को रोजी नहीं मिलने वाली, मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक।
जिससे दहकान को रोजी नहीं मिलने वाली। मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक, फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है। फसल की खाक क्या मांगेगा जमहूर का हक। अगर फसल बची रहे तो रचना फिर भी बदल सकती है, लेकिन फसल को ही हम राख कर देंगे तो क्या आएगा फिर। पुल सलामत है तो तू पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे। वरना गालिब की जमा में मेरे हमदम मेरे दोस्त, दाम मौजे में है हल्काए सदका में, मतलब दामे हर मौज में है। पंक्ति बड़ी मशहूर पंक्ति है और उसका अर्थ है कि लहरों में सैकड़ों घड़ियाल जबड़े खोले पड़े हुए हैं, तुमको ये नदी पार करनी है। तो पुल सलामत है तो पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे। वरना गालिब की ज़बा में ही मेरे हमदम मेरे दोस्त, दामे हर मौज में है हल्का सदका में नहंग। सोच ले फिर कोई तामीर गिराने जाना, किसी रचना को विध्वंस कराने जाना। तेरी तामीर से जंग है, से जंग की तखरीब से जंग। तेरी निर्माण से जंग है कि टूटन से जंग है तेरी, ये क्लियर कर। सोच ले फिर कोई तामीर गिराने जाना। हम बड़ी आसानी से चीज़ों को नष्ट करते चलते हैं। अहले मनसब है गलतकार तो उनके मनसब, तेरी ताईद से ढाले गए तो मुजरिम है। तेरी मेरी ताईद से ढाले गए मैं मुजरिम हूं। रेल पटरियां रेल की सड़कों की बसें, मेरी खताओं मेरी शिकायत भी दुरुस्त। रंगे माहौल बदलने की जरूरत भी दुरुस्त। मानते शिकायत तुम्हारी ठीक है और माहौल को बदलना भी जरूरी है। कौन कहता है हालात पे तनकीद न कर, हुक्मरान के गलत दावों की तरदीद न कर। कौन कहता है कि मतलब इसकी आप आलोचना न करें, हुक्मरान अगर गलत दावे करें तो उनका खंडन न करें। यह अलग बात है कि आज हम लोग हुक्मरानों को गलत दावों का खंडन करने से डरते हैं। हमारे बीच साहिर नहीं है। तुझको इजहार ख्यालात का हक हासिल है और ये हक कोई तारीख की खैरात नहीं। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये अचानक आज के समय में इस पंक्ति की एक अहमियत है। अक्सर बहुत सारे लोग मुझे बताने वाले मिलते हैं कि ये भारतीय जहां आपको बोलने की इतनी आज़ादी है, किसी दूसरे देश में आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। ये आज़ादी किसने दी है? किसी हुकूमत ने नहीं दी है, किसी सत्ता ने नहीं दी है। ये आज़ादी हमने हासिल की है। और कैसे हासिल की है ये साहिर बता रहे थे। तुझको इजहारे ख्यालात का हक हासिल है और ये हक कोई तारीख की खैरात नहीं, इतिहास की मुफ्त मांगी चीज नहीं है। तेरे और मेरे रफीकों ने लहू दे देकर इस हक का शजर बोया था, असल में जो बरगो समर लाया है। जुल्म की खाक में, जुल्म की मिट्टी में उन्होंने का पौधा, सालों के युद्ध के बाद ये मौका आया है। अपना हक मांग मगर उनके ताकुन से न मांग, ताउन से न मांग, जो तेरे हक का तस्वुर ही फना कर डाले। हाथ उठा अपने मगर उनके जिलों में न उठा, जो तेरे हाथ तेरे सन से जुदा कर डाले। ख्वाब आज़ादी इंसान की ये ताबीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते अचानक लगता है कि साहिर लुधियानवी यहाँ बिल्कुल गांधी हो गए हैं। वो आज़ादी की लड़ाई कोई नहीं, इंसानियत की विरासत को बचाने की सीख दे रहे हैं। उनका कहना है आंदोलन करो, विरोध करो, आलोचना करो, खुल के करो, क्योंकि जो बोलने का हक है वो किसी सरकार ने, किसी इतिहास ने नहीं दिया है। ये तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारी नस्लों ने अपने खून से लंबी लड़ाई लड़के हासिल किया है। इसको बचाना जरूरी है, लेकिन विध्वंस के रास्ते से नहीं। ये गांधी का रास्ता है, ये गालिब का रास्ता है, ये साहिर का रास्ता है। एक बार फिर अटूट बंधन, आप सबका आभार। नमस्कार।